अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सब कैसे हैं? जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एजुकेशन वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इब्रार अकेडमी को अगर आप सर्च बॉक्स में सर्च करें तो आपके सामने चैनल भी आ गया और यहाँ पे हमारी वीडियोस भी आ गई। अगर मैं पहली वीडियो पे ही क्लिक करूँ, ये देखिए कि ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, चल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले टाइटल चल गया और ये वीडियो 1 घंटे 32 मिनट और 8 सेकंड की है। बहुत लंबी वीडियो है और इसमें जो आपको अपना क्वेश्चन चाहिए वो आप कैसे ढूंढेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स इसी एक वीडियो में मौजूद हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 का इंट्रोडक्शन भी मौजूद है। अगर ये इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ये इंट्रोडक्शन इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ये देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इजीली क्वेश्चन को समझ के आगे कर पाएंगे। पहली तो ये बात होगी। अब अपनी मुतलका वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में आने के बाद शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कि ये टाइटल जो है 000 से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, डेफिनेशंस और जो तमाम चीज़ें होंगी वो यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है कि जिस तरह अगर एग्जाम्पल 1 है तो ये 39 मिनट और 40 सेकंड से शुरू हो रही है। आगे मजीद इस तरह एग्जाम्पल 2 है, ये किस टाइम से 48 मिनट और 47 सेकंड से शुरू हो रही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आ गया। इसी तरह से पार्ट 2 है और इस तरह से ये अगला पार्ट 4 है। अब उससे नीचे आइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं, तमाम को चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये पहले टाइटल आ गया, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, हर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आ गई है। एग्जाम्पल 1 आ गई, तो इस एग्जाम्पल 2 आगे क्लिक करेंगे इसे तो एरो के साइन को, तो ये आगे पार्ट 4 तक चला जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन को आप क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन जो है प्ले हो जाएगा। अगर और आसानी चाहते हैं तो यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक कर लें, ये तमाम चैप्टर्स जो है आपकी राइट साइड पे आ जाएंगे। इसमें से अगर मैं एग्जाम्पल 1 प्ले करूं तो ये देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल 1 प्ले हो गई है, पार्ट 1 स्टार्ट हो गया। अब मैं इस तरह से आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 को क्लिक करूंगा तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 आपके सामने है। आपने अब इसमें करना क्या है, जब भी वीडियोस निकालेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और उसे क्लिक करेंगे, ओपन करके वहां से मुतलका वीडियो अपनी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। चलिए एक मरतबा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। डी फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पढ़ने और समझने से पहले हम एक मरतबा थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को भी एक नज़र देख लेते हैं। उसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ये एक्सप्रेशन मैंने लिख ली है। असल में दो ही एक्सप्रेशंस थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये उन्होंने प्लस माइनस के साइन के साथ इकट्ठी करके लिख दी थी और यहाँ पे मैंने अलग-अलग इन्हें करके लिख लिया। ये दरअसल एक फार्मूला है जो मैं मुकम्मल करके लिख देता हूँ। जी, पहला फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। पहला फार्मूला दरअसल जब हमने a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से जब हमने a माइनस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आ गया था, ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। जी, इसी को अब मैं एक्स वाई के वेरिएबल्स में लिख लेता हूँ, इन दोनों फार्मूलाज को। देखिए उसी फार्मूले को मैंने अब
एक्स वाई के वेरिएबल्स में लिख लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि आपको बताने का मकसद ये था, चाहें तो हम इसको ए बी के वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको हम एक्स वाई के वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं। जी अगला थर्ड फार्मूला मैं लिखता हूँ जिसको आज हमने पढ़ना है। जी आज ये हमारा थर्ड फार्मूला है जिसको हमने स्टडी करना है और समझना है इसको। तीसरा फार्मूला कौन सा है देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। जी अब ये तीनों फार्मूलों को गौर से देखिएगा आप। देखिए जब हमने एक्स वाई को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 3 टर्म्स एक्सप्रेशन आ गई। इसी तरह से जब x माइनस वाई को x माइनस वाई के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 3 टर्म्स एक्सप्रेशन आई और इस दोनों में बुनियादी तौर पे सिर्फ इस प्लस और माइनस का फ़र्क था और इधर भी यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों में प्लस और माइनस का ही फ़र्क है। लेकिन थर्ड फार्मूले में यहाँ पे हमने x प्लस वाई को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई को ध्यान में रखिए, और दूसरे में x माइनस वाई को x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे आके हमने एक मरतबा x प्लस वाई लिया और एक मरतबा x माइनस वाई लिया और उसके बाद जो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया तो हमारे पास 2 टर्म्स एक्सप्रेशन आई है, 3 टर्म्स एक्सप्रेशन नहीं आई। हमारे पास 2 टर्म्स एक्सप्रेशन आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट 2 फार्मूलाज के दरमियान फ़र्क हमें जो 3 टर्म्स एक्सप्रेशन है वो यहाँ से होती है कि मिड टर्म्स के साथ अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब है ये दो फैक्टर्स के दरमियान प्लस का साइन है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मिड टर्म के साथ माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो इसका मतलब है कि 2 फैक्टर्स के दरमियान माइनस का साइन है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 फैक्टर्स जो हैं, फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से हमें मालूम होता है कि 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है। हमें यहाँ से मालूम होगा कि जो 2 टर्म्स हैं उनमें एक मरतबा प्लस का साइन है यानी कि फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर, और एक मरतबा दोनों फैक्टर्स के दरमियान माइनस का साइन है। ये हमने याद रखना है। ये पिछली थर्ड टर्म्स के फार्मूले मैंने यहाँ पे क्यों लिखे, इसलिए कि इन फार्मूलाज के बगैर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ना डिवीजन कर सकते हैं, ना एलसीएम ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको टाइम टेबल्स 2 टाइम टेबल 3 टाइम टेबल 4 टाइम टेबल्स हमें सब ये टाइम टेबल्स आते हैं तो हम डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, और ये अलजबरा के टेबल्स हैं। ये सब के सब ये अलजबरा के टेबल्स हैं, याद रखिएगा। ये अगर टेबल्स आपको नहीं आते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये टेबल्स इंतहाई ज़रूरी हैं, आपने इनको रोज़ कम अज़ कम 10 से 12 बार पढ़ना है, तो फिर एक हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि आपको याद आ जाएंगे। इनको आपने याद करना है और समझ के भी पढ़ना है, जिस तरह से मैं अभी आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। हम थर्ड फार्मूले को डेवलप करना सीखेंगे, किस तरह से बना है उसको आज हम सीखेंगे। तो पहले ये देखिए कि हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। चलिए इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं। फर्स्ट x जो है ये x अब x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसे मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। अब इसी तरह से प्लस वाई
x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको भी मैं लिख लेता हूँ। अब मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, ये वाला x जिसके साथ प्लस का साइन है वो अंदर वाले पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा, पहले इन दोनों के साइंस, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आएगा। शुरू में प्लस नहीं लिखते तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से ये x जो है अब माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का साइन माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, और एक्स वाई के साथ अब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स वाई। आगे देखिए, अब ये प्लस वाई, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स के साथ, दोनों साइंस पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब y x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे y x आ जाएगा, और अल्फ़ाबेटिकली पहले जो है x आता है इसलिए हम अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस के साथ x y लिख देंगे। इसको हम यहाँ पे x y लिख देंगे। अब इसी तरह से प्लस x जो है ये इधर आके माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस का साइन इस y के माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो y को y के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ये माइनस y है, xy है, और ये प्लस xy है, दोनों चेंज है। नज़र आ रहा है आपको, एक क्या है माइनस एक्स वाई, और से देखिए एक माइनस एक्स वाई है और दूसरा क्या है प्लस एक्स वाई, और दोनों देखें जब दोनों आपस में कट जाएंगे, अगर हम इसको यहाँ पे ऐड भी कर लें, ये माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई दोनों को ऐड करेंगे हम, लेकिन डिफरेंट साइन होने की वजह से ये आपस में कट जाएंगे। एक का साइन माइनस है, एक का प्लस है, दोनों कट गए और नीचे कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, इस प्लस के साइन को आप कंफ्यूज ना हो, दोनों देखें एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है और पीछे कुछ नहीं बचा, और ये यहाँ पे आपस में क्या होगा कट जाएंगे। हमने इन्हें काट दिया। काटने के बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बच गया। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। जी आपने देखा x प्लस वाई को x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने फार्मूला डेवलप किया। अब मैं इस फार्मूले को एक दफ़ा रेज करके दोबारा लिख लेता हूँ। जी अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम सवालात की फैक्टराइजेशन हम इसी फार्मूले की मदद से करेंगे। इसको हमें पढ़ना भी आना चाहिए। जी फार्मूला मैंने लिख दिया। जो तीसरा फार्मूला है इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। जी इसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये x जो है ये क्या है फर्स्ट फैक्टर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, और y हमारा क्या है सेकंड फैक्टर, ये आ गया हमारा सेकंड फैक्टर। और इसी तरह से ये वाला x हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, f इज़ फॉर फैक्टर। इस तरह से y हमारा सेकंड फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, ये सेकंड f इज़ फॉर फैक्टर, सेकंड फैक्टर हो जाएगा। जी इसको एक मरतबा फिर देख लीजिए। x हमारा क्या आ गया फर्स्ट फैक्टर है, x नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसको फर्स्ट फैक्टर बोलेंगे। y क्या आ जाएगा हमारा सेकंड फैक्टर आ जाएगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा ये x जो है ये फर्स्ट फैक्टर होगा और y हमारा सेकंड फैक्टर होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कोई नंबर आ सकते हैं, कोई x प्लस वाई हो सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है, 1/x प्लस वाई होल स्क्वायर हो सकता है, 3 टर्म पर मबनी कोई जो है एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई बड़ी एक्सप्रेशन हो सकती है, मल्टीपल टर्म्स पर मुश्तमिल कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई फैक्टर जो है कुछ भी हो सकता है, एक टर्म पर मुश्तमिल भी हो सकता है, जिस तरह x है, एक टर्म पर मुश्तमिल कोई एक नंबर भी टर्म ही खिलाता है वो हो सकता है, और y भी इसी तरह कुछ भी हो सकता है। ये ज़हन में रखिएगा। हम पढ़ेंगे कैसे इसको। फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर। जी, इसको एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, आप भी साथ पढ़िए ताकि आपको भी अच्छी तरह से याद हो जाए। फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर। अब आपने ये भी याद रखना है कि जब हम x प्लस वाई को यानी कि फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर से, जो इज इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल होगा और उनके दरमियान में माइनस होगा। ये आपने याद रखना है। अब जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से किस ध्यान के साथ करेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। जी, इस तरह का हमारे पास कोई भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ जाए x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस फर्स्ट फैक्टर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y की जगह पे कुछ भी हो सकता है और दरमियान में माइनस होगा। अगर ये आगे पीछे भी होंगे फिर भी आपने इनको देख के पहचान कर लेनी है कि ये इस तरह के जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट बन सकता है। स्क्वायर रूट से क्या मुराद है, अगर वो 4 होगा तो वो 2 का स्क्वायर बन सकेगा, अगर वो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हम कर लेते हैं a स्क्वायर होगा तो वो a का स्क्वायर बन सकता है, यानी कि स्क्वायर रूट जो है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ जाएगा। इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 9 लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो फिर 9 हो जाएगा। जी, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये किस तरह से पढ़ेंगे, फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। जी, क्लियर हो गया। एक मरतबा और पढ़ लीजिए, मैं इसको अब चेंज करके पढ़ता हूँ। फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर is equal to first factor plus second factor multiply by, हम ब्रैकेट के साइन डालेंगे, दोनों ब्रैकेट के साइन के दरमियान कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। याद हो गया।
अब इसको जल्दी से पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट आ गए फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। ये उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर हम इसमें कोई एक वैसी एग्जांपल लेके देख लें, फर्स्ट फैक्टर की जगह पे हम लिख लेते हैं 9 लिख देते हैं और माइनस सेकंड फैक्टर की जगह पे हम 4 लिख देते हैं, 4a² लिख देते हैं। कुछ भी हम कर सकते हैं। अब हमने कैसे करना है, ये हमारे पास 9 है। देखिए फर्स्ट फैक्टर हमारा पास क्या है 9 है और सेकंड फैक्टर हमारे पास 4a² है और बीच में माइनस आ गया। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ये हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब इसी तरह से 4 का हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। अब 2a का स्क्वायर लेंगे तो 4a² हो जाएगा। अब इसी फार्मूले के मुताबिक ये देखें, यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर। अब बीच में माइनस को आपने भूल जाना है, इसे लिखते हैं। अब ये देखिए फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर, बिल्कुल इस तरह से फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है 2a। ये इसी तरह से फर्स्ट फैक्टर 3, इस तरह से फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर 3 और माइनस सेकंड फैक्टर 2a। अब देखिए इसको भी अगर हम देखें फार्मूले के मुताबिक, ये फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर था, ये देखें फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर 3 का स्क्वायर बनता है, बीच में माइनस है, ये माइनस है। अब सेकंड फैक्टर हमारे पास y² है, यहाँ पे 4a² हमने खुद से ही लिख लिया और इसका अगर हम 2a आ गया ना, इसका हमने कर लिया, स्क्वायर रूट लिया था, 2a आ गया था, यानी 2a का स्क्वायर बनता था 4a²। अब इस तरह से फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर, अब ये जो फैक्टर था ये 3 था असल में, जिसको हमने स्क्वायर, ये 9 आ गया ना, 9 हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 3 आ गया, हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया इसको। अब 4a को भी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर बन गया। इसी तरह से ये फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर बन गया। इस तरह से बीच में माइनस y की तरह से सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर, ये सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट शुरू होगी, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास, फिर ये आ गया 3 और माइनस सेकंड फैक्टर 2a, ये हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्योंकि इसी फार्मूले की मदद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी होगी, तो हम कैसे जज करेंगे, इसी फार्मूले की मदद से ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमारे जहन में होना ज़रूरी है। तो उनमें नंबर 1, 2 फैक्टर्स के दरमियान माइनस का साइन होना ज़रूरी है। पहले आपने जिस चीज़ का ध्यान देना है कि 2 फैक्टर्स होंगे, उनके दरमियान माइनस का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान माइनस है। नंबर 2, उनका स्क्वायर रूट हो, इन दोनों फैक्टर्स का स्क्वायर रूट लाजमी हो, यानी 9 है हमारे पास अगर, तो इसका स्क्वायर रूट 3 है, 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से 4a² का स्क्वायर रूट 2a है, जब हम 2a का स्क्वायर लेंगे तो 4a आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से x² का स्क्वायर रूट x है, y² का स्क्वायर रूट y है, यानी कि y का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो y² आ जाएगा, x का अगर हम स्क्वायर लेंगे
तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी सादा अल्फाज में ये दोनों फैक्टर्स किसी न किसी के स्क्वायर बनते हों, यानी कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन रहा है, 4 जो है ये 2a का स्क्वायर बन रहा है। जी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1, इन दो फैक्टर्स के दरम्यान मैं फार्मूले में ही समझा रहा हूँ, माइनस का साइन होना चाहिए। नंबर 2, ये किसी न किसी के स्क्वायर बन रहे हों। नंबर 2, किसी न किसी के स्क्वायर बन रहे हों और बीच में माइनस हो। अब उससे अगली बात वो ये, अगर एक्सप्रेशन हमें ए बी के जिस तरह से ये हमें एक्सप्रेशन दे दी है, तो हवाले के तौर पे हम जो फार्मूला लिखेंगे वो एक्स वाई के वेरिएबल्स में लिखेंगे इस तरह से। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने जो रेफरेंस के तौर पे ये फार्मूला कोट करना है। ये भी आपने याद रखना है कि जब ए बी के वेरिएबल्स में एक्सप्रेशन आ जाएगी जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होगी इस फार्मूले के ज़रिए, तो फिर हमने चेंज कर देना। अगर एक्स वाई के वेरिएबल्स में क्वेश्चन आ जाता है, उसकी एक्सप्रेशन आ जाती है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, तो हम ए बी के फार्मूले में हमने करनी होगा, फार्मूला का हवाला देना होगा। अगर एक्स वाई के वेरिएबल्स में क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि यही इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने ए बी के वेरिएबल्स में फार्मूला लिख के और उसका रेफरेंस दे के हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। अब चलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है हमें, इसकी फैक्टराइजेशन की जानिब। देखिए अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसलिए जो मैंने फार्मूला ले लिया वो कौन सा ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वलेंट है, एक्स होल स्क्वायर इन ब्रैकेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। इसे पढ़ेंगे कैसे, फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। और ये जो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का, जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला साइन याद रखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। ये क्लियर हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स की रोशनी में हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आपको दी जाएंगी। उनको हमने किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है इसके अंदर कॉमन देखना है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। मुझे बताइए कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, ना तो कोई नंबर कॉमन है और ना कोई वेरिएबल कॉमन है। उसके बाद कॉमन के बाद हमने इनको देखना है कि इनकी अरेंजमेंट ठीक है, इनकी ग्रुपिंग की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब अरेंजमेंट करके इनकी टर्म्स को एक ख़ास तरतीब के साथ लिख के जे और इस तरह से ग्रुपिंग करें कि वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूले के मुताबिक उनकी अरेंजमेंट हो जाए। उसकी तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उसी ही अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर की अरेंजमेंट भी इनकी ठीक है और ये एक ग्रुप भी है और एक पेयर बना हुआ है ऑलरेडी। हमें इसकी आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट इन स्क्वायर फार्मूलेटेड फॉर्म। कौन सा, बिल्कुल ये वाला। इस फॉर्म में इनको हमने कन्वर्ट करना है, फर्स्ट फैक्टर को भी और सेकंड फैक्टर को भी। यहाँ पे हमने ये करना है जी। अब हमने तीसरे पॉइंट्स के मुताबिक
ये ए का स्क्वायर लें तो ए स्क्वायर आ जाता है जी। ए का हम स्क्वायर ले लेंगे, देखें ए का स्क्वायर लिया तो वो ए स्क्वायर आ गया, ये वाला आ गया। इसी तरह से आगे हम माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा और फिर हमने सेकंड फैक्टर एक्स का, यहाँ पे हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट बन गया, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, ये वाली फॉर्मूलेटेड फॉर्म है, इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने स्क्वायर भी लगाना है। अगला पॉइंट देखिए, फैक्टर प्लेसिंग करनी है किसमें, फॉर्मूलेटेड फॉर्म में की तरह, फॉर्मूलेटेड फॉर्म में जिस तरह फैक्टर की प्लेसिंग हुई है उस तरह से हमने इनकी प्लेसिंग कर देनी है। कौन सी, फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, इस तरह से हमने लिखना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फैक्टर कौन सा, ए हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है और पहले उसको लिख लेते हैं। ये ए हमारा फर्स्ट फैक्टर है, ए लिख लिया, प्लस सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, ये देखिए ये बी हमारे पास सेकंड फैक्टर है, इस बी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसी तरह से हमने फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर लिख लिया। अब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर, हमारे पास ये ए है, हमने ए लिख लिया और माइनस यहाँ पे है तो हमने माइनस लिखा, और सेकंड फैक्टर हमारे पास बी है तो बी लिख लिया। और इस तरह से फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। इस क्वेश्चन का यही आंसर आ जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल की जानिब। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल 1 जो कि आपकी बुक में मौजूद है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल्स एक्स वाई आ गए हैं तो इसलिए मैंने ये फार्मूला ए बी के वेरिएबल्स में यहाँ पे लिख लिया। या तो हम ए बी के वेरिएबल्स में लिख सकते हैं या एक्स वाई के वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इन की पॉइंट्स की मदद से फैक्टराइज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इन की पॉइंट्स को हम देखेंगे और क्वेश्चन की तरफ आएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। की पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट्स कौन सा है, कॉमन। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ कॉमन है, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसमें कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। दोनों में नंबर कोई कॉमन नज़र आ रहा हो, कोई नंबर है कॉमन, अच्छा कोई वेरिएबल कॉमन हो, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम पहला स्टेप जो है, पहला की पॉइंट जो कॉमन है वो इसके अंदर नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे, आगे चलेंगे जी। अगला हमारा जो की पॉइंट है वो अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग का है कि इसके अंदर हमने देखना है कि ये जो अरेंजमेंट है इसकी ठीक है, यानी कि फर्स्ट फैक्टर वो अपनी जगह पे मौजूद है। अगर आप ये देखें 4 का अगर स्क्वायर रूट लें तो 2 आता है, यानी कि 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। इस तरह x का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 2x आ जाएगा। दूसरा फैक्टर तो हमें मालूम है, वो ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर है। तो इनकी अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट फैक्टर भी अपनी जगह पे मौजूद है और सेकंड फैक्टर भी अपनी तरतीब के साथ सही लिखी हुई है और इनकी ग्रुपिंग भी सही हुई है। 2 ही है और दोनों का एक पेयर बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, हमें इनकी अरेंजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा पॉइंट भी हमारा स्किप हो जाएगा। हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा पॉइंट है कन्वर्ट करना है इनको स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में। कौन सी, ये वाला कि फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर और माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे जी। चलिए सबसे पहले हमारे पास 4x स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर बनता है, 4 बनता है 2 का, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह x का स्क्वायर लेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से 2x को जब हम 2x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। तो माइनस अब सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, ये b होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है, कौन सा, ये 2y माइनस जेड, ये सेकंड फैक्टर है तो ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा 2y माइनस जेड जो है होल स्क्वायर। हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया जिसमें फॉर्मूलेटेड फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म, इस स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में आ गया ये जी। अगले पॉइंट की तरफ आइए। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, फैक्टर प्लेसिंग करनी है
किस में करनी है, फॉर्मूलेटेड फॉर्म जिस तरह से है उस तरह से हमने फैक्टर की प्लेसिंग करनी है। कैसे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, इस तरह से हमने इसको लिख देना है, फर्स्ट फैक्टर को और सेकंड फैक्टर को। जी फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, 2x है ये वाला, तो हमने ये 2x हमने फर्स्ट फैक्टर लिख लिया। और सेकंड फैक्टर क्या है, प्लस सेकंड फैक्टर हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर, तो सेकंड फैक्टर हमारे पास 2y माइनस जेड है, तो प्लस 2y यहाँ पे लिखेंगे और माइनस जेड। चूंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, चूंकि पैरेंथेसिस हमने छोटी ब्रैकेट्स अंदर इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब आगे क्या है, फर्स्ट फैक्टर, फार्मूले की तरफ देखिए, फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, अब मल्टीप्लाई बाय, अब हमने ये करना है कि फर्स्ट फैक्टर हमारे पास 2x है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट फैक्टर हमने 2x लिख लिया और सेकंड फैक्टर हमारे पास 2yz है और यहाँ पे b आ गया हमारे पास सेकंड फैक्टर, तो यहाँ पे माइनस सेकंड फैक्टर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2y माइनस z, हमने सेकंड फैक्टर भी लिख लिया और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब हम इन पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट्स को अब हम खोलेंगे, जब हम खोलेंगे तो इन बड़ी ब्रैकेट्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो बड़ी ब्रैकेट्स हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास 2x है, हमने लिख लिया, और प्लस, जब बाहर प्लस है अंदर के साइन बिल्कुल नहीं चेंज होंगे, जो 2y के साथ भी प्लस का साइन है, अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो प्लस, इस प्लस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से ये प्लस जो है दोबारा जो बाहर का है इस अंदर के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये 2y लिख लें, ये वाला 2y हमने नहीं लिखा, 2y लिख लिया। अब यही वाला साइन अंदर z वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, और अगला जो है हमारे पास z आ गया, इसको हमने लिख लिया और ये ब्रैकेट्स में क्लोज हो जाएंगे। और दूसरा सादा अल्फाज में जब बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, उनको इसी तरह से लिख देते हैं। अब आगे हम मल्टीप्लाई बाय 2x फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया और माइनस, चूंकि बार माइनस हो गया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, मल्टीप्लाई करके भी देख लें कि ये वाला माइनस 2y के साथ जो प्लस का साइन है, शुरू में चूंकि ब्रैकेट में अगर प्लस का साथ कोई टर्म हो तो उसके साथ प्लस नहीं लिखते, तो प्लस इस माइनस को जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस आ जाएगा। अब ये 2y यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी तरह से इसी माइनस को जब हमने अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और साथ यहाँ पे z आ जाएगा। जब बाहर माइनस आ जाए, देखिए बाहर माइनस आ जाए तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, 2y के साथ प्लस का साइन है और z के साथ माइनस का साइन है जो कि चेंज हो गए। 2y पहले प्लस में था, अब देखें ये माइनस में आ गया और z यहाँ पे माइनस z था और यहाँ पे प्लस z आ गया। ये देखिए जो ये फर्स्ट फैक्टर है इसकी आगे मज़ीद जो है फैक्टराइजेशन होती है, और से देखिए इनकी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, और सेकंड फैक्टर को गौर से देखिए इसकी आगे फैक्टराइजेशन होती है, इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो फिर हम यही हमारा सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के एग्जाम्पल 2 जो कि आपकी बुक में मौजूद है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हम इस फार्मूले जो कि मैंने राइट साइड पे रफ वर्क में लिख लिया है इसकी मदद से करेंगे, और इन की पॉइंट्स की रोशनी में इसकी तमाम स्टेप्स होंगे। फैक्टराइजेशन करते हुए इसकी तमाम स्टेप्स इन की पॉइंट्स की रोशनी में होंगे। ये आपने इनकी पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन हमारे पास है 6x4
माइनस 96, ये 2 टर्म्स पर मुश्तमिल है। ये सबसे पहला स्टेप हम क्या करें, की पॉइंट्स में ये देखिए कॉमन, सबसे पहले हमने कॉमन देखना है। तो 6x4 और 96 में क्या चीज़ कॉमन है, सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं। वेरिएबल तो एक ही है ना इन दोनों में, और फर्स्ट टर्म के साथ है। तो 6 और 96 में हम देखते हैं क्या कॉमन है। 6 और 96 में रफ अवल में लिख लेता हूँ। जिस तरह से एलसीएम लेने के लिए छोटी क्लासेस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसी तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने कॉमन ले लेना है और किन नंबर्स पे इन दोनों को डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। ये प्राइम नंबर्स कुछ मैंने लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम 2 पे देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 2 3 द 6 और 2 4 द 8 और 1 कैरी आ गया, 2 8 द 16। अब देखिए 48 के दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो 12 आता है। ये 12 3 पे डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और 3 1 द 3 और 3 1 द 3, 1 कैरी किया और 3 6 द 18। तो ये दो हमारे पास नंबर आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये 6 हमारा कॉमन आ गया। इस 6 कॉमन को हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। 6 और वेरिएबल हमारे पास एक ही है जो 6 के साथ फर्स्ट टर्म में मौजूद है, सेकंड टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो 6 ही कॉमन आएगा। तो हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट लगा दी। अब 6 कॉमन ले लिया तो 6x4 फर्स्ट टर्म में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6x4 और डिवाइड करते हैं 6 के साथ, दोनों प्लस हैं तो शुरू में जो कि नहीं लिखा जाता। तो अब हमारे पास प्लस, वो प्लस पे डिवाइड किया तो प्लस ही आता है। 6 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये x4 हमारे पास बच गया। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आगे देखिए, जब 96 का हमने कॉमन ले रहे थे तो यहाँ पे आखिर में 16 बच गया। यही 16 जो है यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम डिवाइड भी करें तो 6 1 द 6 और 3 कैरी किया तो 6 6 द 36 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया इसको। अब अगले स्टेप की तरफ आ जाइए कि हमने क्या करना है, इनकी अरेंजमेंट करनी है और ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए इनकी अरेंजमेंट और ग्रुपिंग हो सकती है। अरेंजमेंट इनकी बिल्कुल ठीक है। देखिए फर्स्ट फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है, माइनस सेकंड फैक्टर भी अपनी जगह पे मौजूद है, उनकी ग्रुपिंग भी हुई है। ये पॉइंट स्किप हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्क्वायर फार्मूलेटेड फॉर्म में। तो स्क्वायर फार्मूलेटेड फॉर्म क्या है, ये देखिए फार्मूले में आइए। इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 लिख लिया। तो ये x4 जो है ये x2 का स्क्वायर लेंगे तो x4 आ जाएगा, और 16 जो है 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए फर्स्ट फैक्टर भी हमारे पास आ गया, फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर हमारे पास बन गया ना। इसी तरह से सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक बन गया। और आगे चलिए, अगला स्टेप क्या है हमारे पास, अगला कौन सा स्टेप करेंगे, हम फैक्टर प्लेसिंग करेंगे। इसमें फार्मूलेटेड फॉर्म में फैक्टर प्लेसिंग क्या है, फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। इस फॉर्म में हमने इनकी फैक्टर्स की प्लेसिंग करनी है। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर लिखेंगे। पहले हमने 6 लिख लिया, 6 हमने लिखा, और फर्स्ट फैक्टर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। अब प्लस सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, देखिए ये 4 हमारे पास सेकंड फैक्टर है, तो हमने सेकंड फैक्टर 4 लिख लिया। इसी तरह से आगे फर्स्ट फैक्टर हमारे पास, अब ये देखिए फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर आपको फार्मूले में नज़र आ रहा है ये वाला। तो इसी तरह से अब हमने यहाँ पे कर लेना है। ये आगे हमारा स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख लेना है, और सेकंड फैक्टर हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम 4 माइनस 4 लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या आगे इनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन होती है।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 की फैक्टराइजेशन होती है, देखिए गौर कीजिए, नहीं होती। तो आगे हम देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 की फैक्टराइजेशन होती है, जी बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये फिर उसी फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे देखिए और कीजिए कि ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट फैक्टर जो है स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर, यहाँ पे अब अगर और करें तो ये फर्स्ट फैक्टर बन जाता है स्क्वायर, एक्स का अगर स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड फैक्टर, तो इसकी मजीद फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो चलिए अब हमने फिर इसी स्टेप में आ जाना है। ये आगे क्या करेंगे, अब कॉमन अरेंजमेंट और ग्रुपिंग की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी होगी थी। अब हमने कन्वर्ट करना है स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में, किसको, इसको। किस तरह से, ये देखिए फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर के फॉर्म में इनको फॉर्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर देना जी। ये लिख लेते हैं हम 6, अब इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसको तो हम बाहर रखेंगे। अब इसको हमने स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेनी है, तो एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और माइनस आ गया तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं, स्टेप क्या है हमारा, हमने फैक्टर प्लेसिंग करनी है फॉर्मूलेटेड फॉर्म में। फैक्टर हमारे पास प्लेसिंग कौन सी जी, ये फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, बी हमारा सेकंड फैक्टर है। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, एक्स जी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये इसी तरह से आ जाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 4। अब यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर एक्स आ गया और प्लस सेकंड फैक्टर हमारा 2 है, हमने 2 लिख लिया। अब दोबारा से मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x है और माइनस सेकंड फैक्टर 2 है, हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन होती है, एक्स स्क्वायर इनकी तो नहीं होती थी, इसकी भी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती और इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो यही हमारा सॉल्यूशन है जी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 आपके सामने है। इसकी फैक्टराइजेशन हमने इस फार्मूले की मदद से करनी है, और ये फार्मूला आप देखिए कि मैंने ए बी के वेरिएबल्स में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस में एक्स और y वेरिएबल्स आ गए हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी रोशनी में हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आप गौर से देख लीजिए और इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। जब ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए क्वेश्चंस करना कोई ज़्यादा मसला नहीं रहेगा और बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन जो है फैक्टराइज कर लेंगे जी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और बीच में माइनस आ गया और ये सेकंड टर्म आ गई, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये फर्स्ट टर्म, ये बीच में माइनस आ गया और ये सेकंड टर्म आ गई। अब ये तो पहचान हो गई हमें कि यही फार्मूला इस्तेमाल करके हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब की पॉइंट्स की जानिब आइए कि पहला की पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉमन, कि हमने सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हमें फैक्टराइजेशन के लिए दी है उसमें हमने कॉमन देखना है कि इन सब में कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन तो नहीं है। सबसे पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं जी। इसमें कौन कौन से नंबर हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 75 है। तो 75 और 3 में क्या कॉमन है, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 और 75, ये मैंने रफ वर्क में लिख लिए। आपने भी जब क्वेश्चन करना है तो किस चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन लिखना है।
क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आपने जो है सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने फिर दोबारा से ये क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आपने आगे ये सॉल्व करते चले जाना है। जिसकी हम बिल्कुल उसी तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे जिस तरह से आप एलसीएम लेते हुए करते हैं। एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम में आप फैक्टराइजेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 7 और 5 है। 7 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास 12 आ जाता है। 12 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये 75 3 पे डिवाइड हो जाएगा। और ये 3 तो वैसे ही 3 पे डिवाइड हो जाएगा और ये 75 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे और 3 लिखने के बाद इनको डिवाइड करें। 3 1 द 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 द 6, 1 कैरी होके 5 के साथ लग जाएगा, 15 हो जाएगा और 3 5 द 15। अब 75 के नीचे हमारे पास 25 बच गया और 3 के नीचे हमारे पास क्या बचा है 1 और कॉमन क्या हमारे पास आ गया, ये 3 कॉमन आ गया हमारे पास और यही 3 कॉमन हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। हमारे पास 3 कॉमन आया, 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया और पीछे हमारे पास क्या बच गया। अगर हम 3x² को अगर कॉमन 3 पे डिवाइड करें, जो हमारे पास बचेगा वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² ओवर 3, ये 3 से कट गया और यहाँ पे 1 बचता है। 1 तो सब के साथ होता है, तो ये x² हमारे पास बच गया। तो इस x² को हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये x² लिख लिया और माइनस जो है ये अपनी जगह पे इसके साथ इधर आ जाएगा। अब 75 में देखें कि हमारे पास क्या बचा है, ये 25 बचा है ना 75 के नीचे। तो हमने यहाँ पे जब 75 को 3 पे डिवाइड किया, 3 2 द 6 और 3 5 द 15, 25 हमने यहाँ पे लिख दिया और जब हमने 75 y² को 3 पे डिवाइड किया तो 75 जब डिवाइड हुआ 25 आ गया और पीछे ये y² रह गया। इस y² को हम यहाँ पे लिख लेंगे 25 के साथ। इस तरह से अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो अब अगला हमने देखना है अरेंजमेंट। ये जो टर्म्स हैं इनका सीक्वेंस ठीक है, ये तरतीब के साथ लिखी हुई है या हमें इनको रीअरेंज करके दोबारा लिखना है। यहाँ पे अरेंजमेंट देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, इनमें हमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं है और हम इनको चेंज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल तरतीब सही है। और दूसरी अब फिर ग्रुपिंग, जब अरेंजमेंट करेंगे फिर ग्रुप इस तरह से बनाने हैं कि वो a² और -b² यानी कि फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ये एक देखिए पूरे का पूरा पेयर बना हुआ है और इसकी अरेंजमेंट भी बिल्कुल ठीक है, हमें इसको चेंज करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको हमने कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में। कौन सी, ये इसमें, ये जो आपको फार्मूले में नज़र आ रहा है फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। तो चलिए हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या है x², तो x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x आ जाएगा ना, कि x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करें या x का स्क्वायर लेंगे तो x² आ जाएगा। तो हम बिल्कुल इसको ले लेंगे। अब चूँकि पैरेंथेसिस अंदर हमने यूज़ करनी है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे हम ये पैरेंथेसिस अंदर यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे x होल स्क्वायर यानी कि x का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो x² आ जाएगा। यहाँ तक आपको बेटा समझ आ गई है। आगे देखिए ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा और इसको हमने अपनी जगह पे लिख दिया। अब ये 25 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या बनता है, यानी कि किस नंबर का स्क्वायर ले 25 आएगा, 5 5 द 25। तो अगर हम 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, y का स्क्वायर लेंगे तो y² हो जाएगा। तो अगर हम
ये इसी तरह से 5y का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा 25 जो है y स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर x स्क्वायर था और सेकंड फैक्टर 25y स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, देखिए उसी फॉर्म में लिख लिया ना हमने इसको। ये फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर। अगला पॉइंट देखें क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है फैक्टर प्लेसिंग। अब इन फैक्टर्स को हमने प्लेसिंग करनी है। कैसे करनी है? फार्मूलेटेड फॉर्म। जैसे फार्मूलेटेड फॉर्म में इनकी प्लेसिंग हुई है, ऐसे ही हमने इनकी प्लेसिंग कर देनी है। उसी तरह से उनको उसी तरतीब से हमने उनकी जगह पे उनको लिख देना है। यानी कि फर्स्ट फैक्टर अपनी जगह पे है, फिर प्लस आया है, फिर सेकंड फैक्टर, फिर ये सारा मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ? फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, ये सारा फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरतीब के साथ हम इसको इस फैक्टर्स की प्लेसिंग कर देंगे फार्मूलेटेड फॉर्म। ये फार्मूलेटेड फॉर्म थी। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x था ना, तो वो x हमने यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास 3 कॉमन था, हम बाहर ही रखेंगे। अब चूंकि इनको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये x है, इस x को हम यहाँ पे लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे साथ, और प्लस सेकंड फैक्टर। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से ये फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर, तो हमने फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर 5y है हमारे पास, तो 5y को यहाँ पे लिख लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। हमने फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है? x, हमने यहाँ पे x लिखा और माइनस जो यहाँ पे आया हुआ है b, ये देखिए फार्मूले में वो लिखा, और सेकंड फैक्टर हमारे पास वो 5y है, तो 5y को हमने यहाँ पे लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये देखना है कि क्या ये x प्लस 5y की मज़ीद आगे फैक्टराइजेशन होती है। देखिए गौर कीजिए, नहीं होती। चलिए अब ये बताइए x माइनस 5y की फैक्टराइजेशन होती है? नहीं हो रही। अब तो फिर यही हमारा सॉल्यूशन है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 नंबर 4 पार्ट 2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 आपके सामने है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन इस फार्मूले के मुताबिक करनी है जो कि मैंने राइट साइड पे रफ वर्क में लिख दिया है। और चूंकि ये जो क्वेश्चन था एक्स वाई के वेरिएबल्स में था, तो मैंने फार्मूला ए बी के वेरिएबल्स में लिख दिया है। और ये हमारे की पॉइंट्स हैं, इनकी रोशनी में हम फैक्टराइजेशन करेंगे और तमाम स्टेप्स जो हैं 1 बाय 1 यहाँ से हम देखते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। ये चलिए क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब इसमें देखिए कि हमारे पास कुछ कॉमन है। अगर यहाँ पे देखें तो ये y माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ना नंबर है और ना ही कोई वेरिएबल एक जैसा कोई मिल रहा है। तो अब हमने ये करना है कि इस x को x माइनस 1 के साथ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से माइनस y को y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x को हम माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करके देखते हैं। हमारे पास जब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? x स्क्वायर। इसी तरह जब x को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जो प्लस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से माइनस y को जब प्लस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन प्लस y के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। साइन चेंज हो गया ना y का, तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। इसी तरह से आगे माइनस y को जब हमने माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, इस साइन को इस माइनस 1 वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस
इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। देखिए अब साइन चेंज हो गए ना। अब y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले हमने कॉमन देखा था, कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आया। अब आगे चलते हैं, अगला स्टेप देखें, हमने अरेंजमेंट करनी है, इनकी अरेंजमेंट करनी है और फिर साथ ही ग्रुपिंग कर देंगे। हम फार्मूले के मुताबिक देखेंगे अरेंजमेंट और ग्रुपिंग इस तरह से करनी है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, इन टर्म्स जितनी भी ये टर्म्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इन टर्म्स को इस तरतीब के साथ, इस सीक्वेंस के साथ लिखना है कि वो यहाँ पे ये कम से कम इस फार्मूले की फॉर्म में आ जाएं। देखिए फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो हमारे पास यहाँ भी देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं और इनका भी एक ग्रुप बन जाएगा, एक पेयर हमारा बन जाएगा इसका। चलिए ये मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक जो है तरतीब इनकी बन रही थी। बाकी हमारे पास क्या बच गए, माइनस एक्स और प्लस वाई बच गए। इनको मैं यहाँ पे बाद में लिख लेता हूँ जी। अब ये हमने माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख लिया। अब ये देख रहे हैं कि ये जो पहला है ये एक पेयर, ये हमारा फार्मूले की फॉर्म में आ गया ना, ये दोनों स्क्वायर हैं और बीच में माइनस है, इस तरह बिल्कुल इस तरह से इस फार्मूले में अरेंजमेंट हमने कर लिया है और ग्रुपिंग भी कर ली है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हमने कन्वर्ट करना है स्क्वायर फार्मूलेटेड फॉर्म में। किसको करना है, ये जिसको पहले मैंने हाईलाइट किया, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। किस तरह से, जिस तरह से ये आप फार्मूले में आए, देखिए फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर की फॉर्मूलेटेड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है जी। चलिए इसको हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। एक्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। पीछे हमारे पास माइनस एक्स, इसको हम अभी इसी तरह लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई हमने इसी तरह से लिख लिया। ये अगला पॉइंट देखिए, की पॉइंट में फैक्टर प्लेसिंग हमने करनी है फॉर्मूलेटेड फॉर्म में। कहा किस तरह से, फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर जी। अब अपने यहाँ पे आइए, देखिए ये फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास और ये सेकंड फैक्टर है। हमने इसको इसी फॉर्म में लिखना है कि फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x है तो x लिख लेंगे, और प्लस देखिए फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे a है, हमारे पास x है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सेकंड फैक्टर वहाँ पे b है और हमारे पास y है, तो हमने सेकंड फैक्टर y लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय। आगे चलिए फार्मूले में आइए, फर्स्ट फैक्टर a है फार्मूले का और हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या है, x, तो हमने फर्स्ट फैक्टर x लिख देना है और बीच में फिर आगे माइनस आ गया, हमने माइनस लगा देना है। सेकंड फैक्टर b है तो हमने यहाँ पे हमारे पास सेकंड फैक्टर y है तो y लगा दिया और यूँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गया। देखिए फर्स्ट फैक्टर, अब देखिए फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर, फार्मूले के मुताबिक आ गया ना, और हमने फैक्टर प्लेसिंग कर दी फॉर्मूलेटेड फॉर्म के मुताबिक। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कि ये दूसरे ग्रुप जो है हमारे पास, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है। चलिए इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। चलिए -1 कॉमन नहीं लेते, सिर्फ माइनस ले लेते हैं, वो इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, हम -1 भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए हम सिर्फ माइनस कॉमन लेते हैं। -1 कॉमन लेंगे ज़्यादा इजी होता है, लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे, फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन चलिए एक थोड़ी सी हम सीखने को भी शायद कुछ मिल जाए कुछ बच्चों को। अब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x के साथ माइनस है तो यहाँ x के साथ प्लस आ जाएगा, y के साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो देखिए दोनों के साइन चेंज हो गए, हमारे पास बाहर हमने माइनस ले लिया तो अंदर हमारे पास x माइनस वाई आ गया। अब ये देखिए कि माइनस जो है साइन, इसकी दोनों साइड्स पे देखें, एक लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और राइट साइड पे 1 फैक्टर है। इनमें कोई चीज़ आपको, कोई फैक्टर आपको कॉमन नज़र आ रहा है जी? बिल्कुल, ये x माइनस वाई हमारे दोनों साइड्स पे कॉमन नज़र आ रहा है, तो x माइनस वाई को हम कॉमन लिख लेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। x माइनस वाई कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बच गया है, देखिए ये x प्लस वाई हमारे पास बच गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा x
प्लस वाई ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और पीछे यहाँ पे ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक्स प्लस वाई किस तरह से आया, हमने जब इन दोनों फैक्टर्स को, मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई बच्चे अगर कंफ्यूज रह जाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास दो फैक्टर्स थे और ये कॉमन था हमारे पास। इस कॉमन से हमने इनको क्या किया, डिवाइड कर दिया x माइनस वाई से। x माइनस वाई से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, x प्लस वाई बच गया, जिसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये वाला फैक्टर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये वाला माइनस जो है, ये मैंने जो ये माइनस है इसको यहाँ पे लगा दिया। अब आगे हमारे पास देखिए क्या है, ये x माइनस वाई, ये वाला x माइनस वाई हम यहाँ पे लिख लेंगे। x माइनस वाई को जब हमने इस x माइनस वाई से कॉमन x माइनस वाई से डिवाइड किया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। इधर ही 1 आता है, इधर ही 1 आता है, 1/1 आता है तो उसको हम 1 ही लिखते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लें कि 7 को जब हम 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 1 दा 7 7 1 दा 7 इज इक्वल टू 1/1 लिख लें या 1 लिख दें तो बात तो एक ही, यही 1 आंसर आता है। इसकी एग्जांपल और देख लें, इसी 7 को जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, 7 1 दा 7 आ जाता है, पीछे कुछ नहीं बचता, ये 1 आंसर आ गया। इसी तरह से ये जो हमारा ये वाला x माइनस वाई, ये वाला फैक्टर हमने यहाँ पे रखा और कॉमन, ये जो कॉमन है इसको मैंने x माइनस वाई को बाहर रख के जब डिवाइड किया, x माइनस वाई को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई आएगा ना। और पीछे जब हमने इनके साइन चेंज करके कटिंग करनी है, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। यही 1 आंसर हमने यहाँ पे लिख देना है, ये 1 हमने लिख दिया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आगे मजीद देखिए कि अगर हम ये देखिए, इनकी मजीद फैक्टराइजेशन होती है x प्लस वाई माइनस 1 की, इस फैक्टर की नहीं होती ना। और अगर इस x माइनस वाई को देखें, इसकी फैक्टराइजेशन मजीद होती है, नहीं होती। तो फिर हम क्या कहेंगे कि यही हमारा सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 की जानिब। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 आपके सामने है। इसकी फैक्टराइजेशन हम दिए हुए फार्मूले जो कि मैंने यहाँ पे राइट साइड रफ फॉर्मल में लिख दिया है, इसके मुताबिक हम आइए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। और ये जो की पॉइंट्स हैं इनकी रोशनी में हम क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। ये की पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, इनको जहन में रख के आपने जो अपना क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। जी क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो ये देखिए कि इसमें 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और इसी तरह से हमारे पास आती है ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। यहाँ तक तो इसकी पहचान होगी जी। अब हम की पॉइंट्स की तरफ जाते हैं और इन की पॉइंट्स को बारी बारी पढ़ते जाएंगे और ये क्वेश्चन हम फैक्टराइज करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉमन। तो हमने सबसे पहले इन सब में देखना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, ये गौर करना है हमने। सबसे पहले तो हम नंबर ले लेते हैं कि इसमें कोई नंबर कॉमन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है ये am² का कोएफिशिएंट 128 है और an² का हमारे पास 242 है। तो जी इसको हम इन कोएफिशिएंट, इन नंबर्स को हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 128 है हमारे पास एक नंबर, और दूसरा नंबर हमारे पास 242 है। जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, उस तरह से हमने इसका कॉमन लेना है। और वो कौन से नंबर हैं जिनसे हम कॉमन लेते हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन आगे देखेंगे। सबसे पहले हम 2 को देखते हैं। 2 के लिए हमारे पास पहला नंबर 128 है और 8 जो है वो इवन नंबर है। जिस नंबर के आखिर में जो डिजिट है वो इवन होगा वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 242 के लास्ट डिजिट 2 है और ये जो 2 डिजिट है ये भी 2 पे जो है डिवाइड हो जाएगा। यानी कि लास्ट
डिजिट अगर इवन है तो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 6 द 12, 2 4 द 8। फिर इस तरह से आगे देखिए 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब हमारे पास जो नंबर आए हैं तो इनमें देखिए कोई चीज़ कॉमन है, 3 पे जाता है। अगर हम 6 और 4 को ऐड करें, ये 2 पे तो जाता है लेकिन ये नंबर 2 पे नहीं जाता। अगर 6 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। 10 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी देखिए 3 पे नहीं जाता। दोनों 3 पे डिवाइड नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, आगे मज़ीद अगर आप और करें तो ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। 64 और 121, तो मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों पे यानी कि 64 भी डिवाइड हो तो 121 भी उसी एक नंबर पे डिवाइड हो। तो ऐसा हमारे पास कोई और नंबर नहीं है, तो 2 ही हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और पीछे 128 के नीचे जो है वो 64 बच जाएगा और 242 के नीचे 121 बच जाएगा। तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया। 2 हम यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे। ये 2 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अगर अब वेरिएबल्स में देखें, हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल जो कॉमन हो, दोनों में ये a कॉमन नज़र आ रहा है। इस a को हम यहाँ पे साथ 2 के साथ a को भी लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। इस a को हमने लिख लिया और बाकी हमारे पास m स्क्वायर है जो दूसरी टर्म में नहीं है और इधर n स्क्वायर है जो पहली टर्म में नहीं है। तो 2a हमारे पास कॉमन आ गया। अब पीछे हमारे पास क्या बच गया, 128 के नीचे ये देखिए ये 64 बचा है। तो यहाँ पे डिवाइड भी कर लेंगे। अगर हम 128 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 6 द 12, 2 4 द 8। और इस टर्म के साथ भी प्लस का साइन है और इधर भी प्लस का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। 64 के साथ प्लस लिखते इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये ब्रैकेट के शुरू में आ गया, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लिखने की। 2 के साथ भी 2a के साथ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में है। तो अब a हमने तो कॉमन लिया हुआ है, a को लिखने a तो कॉमन है और इस तरह से हमारे पास क्या बच गया, m स्क्वायर। ये m स्क्वायर बच गया तो हम m स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। m स्क्वायर आ गया था। अब माइनस, अब 242 के नीचे ये देखिए ये 121 बचा है। तो 2 कॉमन लिया हुआ था, हम 2 पे डिवाइड करेंगे और 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2। a हमारे पास कॉमन है और पीछे जो है वो n स्क्वायर बच गया, तो n स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने देखिए कॉमन वाला मसला हल कर लिया, तो हमने अब अगले पॉइंट की तरफ आइए। अगला पॉइंट है कि अरेंजमेंट और फिर ग्रुपिंग। अब इन टर्म्स की अरेंजमेंट 2 ही टर्म्स हैं और बीच में माइनस होने की वजह से देखिए ये टर्म और ये टर्म और बीच में माइनस है। इस तरह जिस तरह से ये टर्म है और ये हमारे पास फैक्टर बीच में माइनस है, तो इसका मतलब हुआ कि ना हमें अरेंजमेंट की ज़रूरत है और ये एक ग्रुप भी बना हुआ है। ये देखिए ये दोनों का एक पेयर और एक ग्रुप बना हुआ है। हमें ना अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है ना ग्रुपिंग की ज़रूरत है। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए कि अब हमने इनको कन्वर्ट करना है स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में। कौन सी स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म है, फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। किन को करना है, जो ये बाकी बच गए हैं, ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर को हमने स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म, ये जो हमारे पास फार्मूला है इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास 2a जो बच गया था। अब यहाँ पैरेंथेसिस चूँकि अंदर ब्रैकेट में यूज़ होंगी, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 64 है, तो 64 के किसका स्क्वायर बनता है, 8 का। 8 8 द 64, तो m का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो 8m का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 64m स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे 121 ये 11 का स्क्वायर है, वरना स्क्वायर रूट आपको आता होगा उससे आप मालूम कर लें। तो वह ये 11 का
स्क्वायर आ गया। और n को अगर हम n का स्क्वायर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये n स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से 11n होल स्क्वायर। अब ये देखिए 11n का स्क्वायर लेंगे तो 121n स्क्वायर आ ही जाएगा। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो, आपको याद रहे। अब ये इस फॉर्म में हमने इनको लिख लिया है, ये फॉर्म हमने ये लिख लिया। अब आगे चलेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। अगला पॉइंट ज़रा और कीजिए, कहता है कि फैक्टर प्लेसिंग, कि इन फैक्टर की प्लेसिंग करनी है, इन फैक्टर्स की हमने प्लेसिंग करनी है। कैसे करनी है, हमने फार्मूलेटेड फॉर्म के मुताबिक। फार्मूलेटेड फॉर्म क्या है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। तो इस तरह से हमने इसकी प्लेसिंग कर देंगे। तो चलिए हम प्लेसिंग करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 8m है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फैक्टर फार्मूले में x है और यहाँ हमारे पास 8m है। तो 8m हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 2a अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी, 2a अपनी जगह पे आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट अब ख़त्म हो जाएगी। अब पेरेंथेसिस ये हम लगाएंगे, 8m हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब प्लस, ये देखिए फार्मूले में ये प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, प्लस सेकंड फैक्टर क्या है फार्मूले में, देखिए सेकंड फैक्टर y है। तो हमारे पास सेकंड फैक्टर क्या है 11n, तो हमने 11n लिख देना है, यहाँ पे 11n आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे चलिए, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ फार्मूले में देखें ब्रैकेट लगी हुई है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पे x फर्स्ट फैक्टर और यहाँ पे हमारे पास 8m फर्स्ट फैक्टर है, 8m फर्स्ट फैक्टर है। तो 8m हमने लिख दिया। अब फार्मूले में चलिए, ये कहता है माइनस, तो हमने साथ यहाँ पे माइनस लगाया। अब आगे क्या कहता है, देखिए सेकंड फैक्टर। अब हमने यहाँ पे सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है 11n हमारा सेकंड फैक्टर है, हमने ये लिख लिया। देखिए फार्मूले के मुताबिक इन नुकात की रोशनी में एक्सप्रेशन फैक्टराइज की है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। अब आगे क्या चेक करने वाला है, बड़ा ही तवज्जो के साथ देखिए कि क्या इसकी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन होती है। देखिए नहीं होती। अच्छा चलिए इसको देखिए, इसकी फैक्टराइजेशन आगे मज़ीद होती है, नहीं होती। तो चुनाचे यही हमारा सॉल्यूशन है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 की जानिब। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 आपके सामने है। इसकी फैक्टराइजेशन हम ये दिए हुए फार्मूले जो कि मैंने राइट साइड पे एफएमएल में लिख दिया है, इसके मुताबिक हम करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये की पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, जिस तरतीब से मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं आपने तमाम स्टेप्स भी इसी तरतीब से करने हैं इन पॉइंट्स की रोशनी में। क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए टू टर्म्स हैं। सबसे पहले तो ये देखिए 2 टर्म्स हैं, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं और बीच में माइनस है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है और पहचान हो गई। तो अब आगे देखते हैं जी, आप की पॉइंट्स की जानिब आइए। तो सबसे पहले की पॉइंट में क्या है कि हमने देखना है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं बस कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 3x है माइनस 243x क्यूब है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नंबर्स में देखते हैं। तो x कोएफिशिएंट 3 है और x क्यूब का कोएफिशिएंट 243 है। तो ये दोनों नंबर्स हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। तो क्या है 3 और 243, और जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं उसी तरह से हम एलसीएम लेने के लिए आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वही फैक्टराइजेशन यहाँ पे करनी। ये छोटी क्लासेस में आपने फैक्टराइजेशन सीखी है और उन प्राइम नंबर्स पे होती है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो इसमें देखें यहाँ पे 3 है तो ज़ाहिर है ये
ऑड नंबर है, 2 पे तो जाएगा नहीं, काट देंगे। 3 की बात करते हैं तो पहले इन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये जो नंबर है इसके जो डिजिट्स हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 2 और 4 6 हो गए। 6 में आप 3 ऐड करें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसमें भी 3 कॉमन है। जब भी हम किसी नंबर को देखना हो कि ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, उसके डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम 3 पे डिवाइड करते हैं। अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास हमें मालूम हो गया कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। 3 1 द 3, यहाँ पे 3 8 द 24 और आगे 3 1 द 3। तो हमारे पास क्या कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया। ये 3 हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि आगे ब्रैकेट लगेगी। आगे अब वेरिएबल्स में देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन है। वेरिएबल देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो दोनों में x कॉमन है क्योंकि x क्यूब से क्या मुराद है? x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो x कॉमन आ गया, तो ये x हम साथ 3 के बाहर लिख लेंगे। और पीछे क्या बच गया? पीछे देखिए, जब इस जो फर्स्ट टर्म के इस 3x को इस कॉमन 3x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सबसे पहले नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बच गया। देखिए 3 के नीचे 1 बच गया, यहाँ पे 1 लिखें, लेकिन 1 चूँकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शायद इसलिए ज़रूरत पड़े क्योंकि बाकी कुछ और बचता ही नहीं है। 3x को अगर हम फर्स्ट टर्म उसको 3x कॉमन पे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। चलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो हम दूसरे तरीके से करते हैं कि ये कॉमन 3x यहाँ पे लिखा और अंदर हमने ये 3x लिख दिया फर्स्ट टर्म का। ये लिखने के बाद इसको डिवाइड करें तो ऐसा कौन सा है नंबर वेरिएबल जिससे हम डिवाइड करें तो 3x आ जाए? वो हमारे पास 1 ही है। तो 3x से डिवाइड किया हमने तो पीछे क्या बचा? कुछ नहीं, तो यही 1 आ गया। इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? आगे देखिए, अब 243 के नीचे 81 बचा है। ये देखिए 3 पे हमने डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, लेकिन हम फिर भी डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 243, आगे x क्यूब है तो हम मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ये 3 टाइम है हमने लिख लिया। और मल्टीप्लाई किसे, डिवाइड किसे करना है? 3x के साथ। तो 3 1 द 3, अब यहाँ पे देखें 3 8 द 24, 3 1 द 3 और ये x से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया? 81x स्क्वायर। ये जो 2x हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 81x स्क्वायर लिख लेते हैं। आपको मालूम है ना, हर मैं क्वेश्चन में समझा रहा हूँ कि जो साइंस हैं, इस 3x के साथ प्लस का साइन था, जो इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ प्लस का साइन आया जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इस 3x के साथ प्लस का साइन है और यहाँ पे ये माइनस था, तो ये 3x के साइन जो है प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। क्या आ जाएगा? प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। क्लियर हो गया? और जब बाहर प्लस का साइन आ जाए तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। इस तरह यहाँ पे प्लस आ गया था, यहाँ पे प्लस बाहर हमने 3x के साथ प्लस आ गया, जो कॉमन 3x के साथ प्लस आ गया, इसलिए अंदर के साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। जी आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है, देखिए अरेंजमेंट करनी है और ग्रुपिंग करनी है। इनकी हम ग्रुपिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 जो और 81x स्क्वायर है, तो ये देखिए कि यहाँ पे ये 1 माइनस 81 स्क्वायर आ गया, तो ये फार्मूले वाली फॉर्म बन गई ना, फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। यहाँ भी ये
फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर आ गया। आगे हमने कन्वर्ट करना है, की पॉइंट देखिए कन्वर्ट करना है, इसको तब्दील करना है। किसको? इनको हमने तब्दील करना है। किस तरह तब्दील करना है? स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म क्या है? फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक हम चलेंगे। स्टेप्स हमारे इसकी पॉइंट्स की तरतीब से होंगे कि फैक्टराइजेशन हमने फार्मूले के मुताबिक करनी है। ये चीज़ जहन में रखते हुए हम सारा प्रोसीजर करेंगे। जी अब ये देखिए कि फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये है, इसको स्क्वायर फॉर्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जी चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 3x। अब यहाँ पे क्योंकि हमने अंदर पैरेंथेसिस यूज़ करनी है इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लगा लिया। देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर हो गया। अब माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस को हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे भी देखिए, नेक्स्ट ये है सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर, तो अब हमने ये लिखना है। तो सेकंड फैक्टर हमारे पास 81 है। तो सबसे पहले 81 किसका स्क्वायर बनता है? 9 का, तो 9 लिख लिया हमने। x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से अगर आप और करें तो 9x का स्क्वायर लेंगे तो 81 x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक बेटा समझ आ गया। आगे चलिए, आगे देखिए। आगे हमारे पास है फैक्टर प्लेसिंग करनी है। किस तरह से करनी है? फॉर्मूलेटेड फॉर्म में करनी है। किस तरह से? फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर ये है और सेकंड फैक्टर ये है। अब हम इसको फॉर्मूलेटेड फॉर्म में इसकी इन फैक्टर्स की प्लेसिंग करते हैं। फार्मूले के मुताबिक देखिए, ये फर्स्ट फैक्टर और हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, पैरेंथेसिस अब यहाँ पे लगेंगी। फर्स्ट फैक्टर 1 था। अब आगे देखिए कि सेकंड फैक्टर हमारे पास प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? 9x, तो यहाँ पे हम 9x लगा देंगे। ये फार्मूले में भी देखिए, ये सेकंड फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर। यहाँ पे सेकंड फैक्टर हमारे पास 9x है, तो 9x लिख दिया। अब आगे चलिए, हमारे पास यहाँ पे फार्मूले की जानिब देखिए, फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर। अब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर हमारे पास 1 है। आगे फार्मूले में आइए, माइनस है, तो यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा। अब सेकंड फैक्टर क्या है? फार्मूले में देखिए, ये सेकंड फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? ये 9x है, तो 9x हम यहाँ पे लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज। जी बेटा यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब अगला पॉइंट देखने वाला है, और करने वाला है, वो क्या होगा कि क्या इनकी मज़ीद आगे फैक्टराइजेशन होती है? इसकी नहीं होती। चलिए फिर इसकी देखिए, क्या इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन होती है? ये आपने ज़रूर चेक करना है। जब ये चेक करेंगे तो आपके लिए फिर इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ये आगे एक मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, यकीनन ये फिर प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि आगे इनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसलिए यही इसका सोल्यूशन है।